ये देखो जी खतरनाक रोड, वही सेम कल वाले कंडीशन वाला ही आ गया है जी, और कोई फर्क नहीं है इसमें कल वाली में राजवाड़ी में। और ये जो ऊपर स्नो की कवर दिखाई दे रही है ना आपको, वहाँ देखो ये वहाँ से आ रहा है। Artlist.io. ये एक और झरना रास्ते में आया है जी, कहाँ से ऊपर से वहाँ से आ रहा है इस पहाड़ी के पीछे। और ये देखो वहाँ से आते हुए सीधा चंद्रभागा नदी में मिल रहा है। लो जी, अभी भी हम दोस्तों इंडिया के मोस्ट डेंजरस रोड के ऊपर हैं, और अभी तक हमारा इससे पीछा नहीं छूटा है मोस्ट डेंजरस रोड से। उदयपुर अब करीब यहाँ से रह गया है 24-25 किलोमीटर के करीब रह गया है, तो उम्मीद है कि वहाँ पे हमारा पीछा छूट जाएगा उससे। ये देखो जी रोड, मतलब है ना बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड रोड था, इसको अब धीरे धीरे ये सरकार चौड़ा कर रही है रोड को। ये देखो जी इतने झरने हैं ना इस रूट पे, ये सब, और कहाँ कहाँ से आ रहा है देखो। ये चंद्रभागा में डेडलीस्ट रोड, नेवर टू बी एंडिंग, और हम तब से ही उस रोड पे चल रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, भी ऐसा ही रोड आ रहा है, कभी कुछ सिंगल रोड है, और यहाँ कुछ नज़ारा एक ऐसा है। वो देखो जी आप, कहाँ से रोड जा रही है, कैसे जा रही है, देखो दूर तक अगर दिखाई दे रही है आपको, और पत्थर बिल्कुल स्ट्रेट खड़े पहाड़ हैं ये, और एक पहाड़ इससे आगे भी है इसी तरह का सूखा। तो ये मुझे लग रहा है कि वैली इसके पहाड़ के बस साथ यही सड़क इसी तरह चलती रहेगी टोटली, मतलब जो रास्ता है वो ऑफ रोड है, सड़क नहीं है।
पहुंच गए उदयपुर। उदयपुर में कुछ है नहीं करने लायक तो यहाँ पे बेसिकली। अब यहाँ से सड़क बहुत अच्छी आ गई है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सिसु के लिए। लो जी, भेड़ों के झुंड के आगे ये कुत्ते चल रहे हैं। कोई बताएगा कि ये कुत्ते क्यों चलते हैं भेड़ों के झुंड के आगे? देखो जी, भेड़ों का झुंड इनकी ऐन गंजी कर दिया है जी। इनकी बाल खाल उतार के ऊपर से बाल बूल उतार दिए हैं सारे। दोस्तों, हम भी तांदी से निकल लिए हैं और हम सिसु के लिए। सिसु यहाँ से है 22 किलोमीटर दूर और सामने का व्यू देखो, और उन्हीं के पीछे ही कहीं रोहतांग है। और ये बाघा रिवर साथ साथ में चल रही है हमारे। पहले बागी चंदर बाघा थी और अब हमारे बाघा आ गई। तो जी, हम चले हैं सिसु की तरफ और नज़ारा कुछ ऐसा है यहाँ पे। वाटरफॉल और आगे आपके सामने दिखा रहे हैं, और ये जो ऊपर स्नो की कवर दिखाई दे रही है ना आपको, वहाँ देखिए, ये वहाँ से आ रहा है, बर्फ़ पिघल रही है और ये सारा का सारा उधर से उतर हुआ ये देखो। और ये है चंद्रभागा रिवर में, और वैली बहुत ही खूबसूरत हो रही है। ये देखो ऊपर बिल्कुल ग्लेशियर्स हैं, स्नो भी कवर्स हैं पूरी की पूरी। तो आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो बहुत ज़्यादा स्नो है ऊपर। ये देखो जी, बहुत ही खूबसूरत रोड और बहुत ही खूबसूरत वादियाँ। सामने आई थिंक वो है रोहतांग की तरफ है रास्ता, और बादल हो रहे हैं वहाँ पे रोहतांग पे ऊपर काफ़ी। वो सामने देखो आप, स्नो भी काफ़ी है। अगर आप ले जा रहे हो तो बहुत अच्छी रोड बनी हुई है ले, और जहाँ से हम आ रहे हो और उधर जा रहे हो तो आप एक बार खुद भी सोच लेना कि जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। रोड कंडीशन आपने देख ली होगी, वहाँ की रोड कंडीशन, रोड तो है नहीं, रास्ते की कंडीशन आपने देख ली होगी। आपने अगर हमारा सच पास का एपिसोड नहीं देखा है तो आप वो भी एक बार जाके देखना। बहुत ही खूबसूरत जगह है, मतलब रोहतांग से भी बढ़िया जगह है। आप भूल जाओगे रोहतांग को भी कि पास है, रोहतांग से बढ़िया पास है। ये रिवर आ रही है चंद्रताल से चंद्रा, और आगे ये इधर दिखा मेरे को। और वो सामने आपको दिखाई दे रही है ना, उधर से आ रही है बागा, और ये मिल जाती है चंद्रभागा। देखो सामने ये आपको दोनों रिवर मिल रही है। वो चंद्रभागा बन गई आगे, और चंद्रभागा के साथ साथ आपको बताइए, हम तब से बागा दौड़ी कर रहे हैं उसके साथ। आगे इसका नाम हाँ। चनाब हो जाता है। और जब ये किश्तवाड़ से उधर से निकल जाती है तो कश्मीर में एंटर करती है तो इसका नाम चिनाब हो जाता है। और हम पहुंच गए अभी तांदी गांव में, और वो ऊपर का व्यू आप देखो ज़रा, वो वहाँ का व्यू है, बहुत ही सुंदर अद्भुत व्यू है। आप ये देखो। अब हम सिसु रुकेंगे, वहाँ थोड़ा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि काफ़ी थक गए हम, नॉन स्टॉप ही आ रहे हैं अब हम। दोस्तों, हम पहुँच गए, कौन सा गाँव था? दालंग गांव था। और एक यहाँ पे है ना बहुत अच्छी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और जो हमारे ही दूसरे साथी है वो अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रुके भी थे। और ये देखो जी, उसका व्यू है। अच्छी जगह बनी हुई है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। अब हमने काजा निकलना है आगे बेसिकली, तो फिर कभी यहाँ स्टे करेंगे। 8 घंटे का सफ़र करके हम पहुँच गए हैं सिसु में। और उदयपुर तक तो टोटल ऑफ रोड था, 80 किलोमीटर था, बिल्कुल ही ऑफ रोड था। उदयपुर के बाद थोड़ा रोड सही आ गया था। उसके बाद हमें यहाँ कम से कम 2.5 घंटे लगे पहुँचने में। उदयपुर से 2 घंटे में हम उदयपुर से यहाँ पहुँच गए। 6 घंटे हमें ऑफ रोड के थ्रू आए थे। आगे देखो, अब हम पहुँचे हैं सिसु में। यहाँ पे एक्टिविटीज़ क्या क्या हैं, आप ATR बाइक चला सकते हो और चला सकते हो, और साथ में आपका लेक है, यहाँ पे आर्टिफिशियल लेक है, और बंगी जंपिंग है यहाँ पे, वो भी कर सकते हो। एक ये रोप वाली है, वो भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ एक मैं व्यू आपको दिखाता हूँ, वो सामने ये देखो, ये पूरा ही झरना मंत्रमुग्ध कर देगा आपको। ये देखो, ये कहाँ से आ रहा है,
ऊपर से ये कितनी हाइट देखो इनकी वहाँ से। तो यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए बहुत कुछ है आपके लिए। भाई दोस्तों, आपको पता है कि जो हमारा सच पास का टूर था और जो एक साथी हमारे को मिलना था, डलहौजी में मिलना था, उसके ना आने की वजह से हमारे डॉक्टर संदीप का मूड हो गया ख़राब और डॉक्टर संदीप को मज़ा नहीं आया भाई। तो डॉक्टर संदीप को मज़ा नहीं आया तो फिर मज़ा मानने भी नहीं आना था। और ऊपर से फिर धर्मपाल भी वहाँ बैठा बैठा रोज कहा जी कि आप कल्ले कल्ले मज़े लेने लाग रहे हो, तो भाई कल्ले कल्ले हम मज़े कहाँ से लेते। मज़े लेने के लिए धर्मपाल भी तो चाहिए था। अब मज़ा नहीं आया तो हमने क्या करा, प्लान कैंसिल कर दिया। और जो हमारा प्लान कैंसिल हो गया और हम सीधा वहाँ से हमने आके कुछ भी शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कि बिल्कुल मज़ा नहीं आया था। हम वापस वहाँ से वापस आ गए। और उसके बाद हमने अब क्या है कि अब हम एक नया टूर प्लान कर रहे हैं और नया टूर में पूरे मज़े आएंगे, हम भी मज़े लेंगे। मज़े लेंगे क्या, अगर धर्मपाल हमारे साथ आ गया तो वो मुझे लूटेगा, कतई लूटेगा कहीं। तो इसलिए अब नए टूर के लिए आप हमारे साथ रहिए, तब तक नए टूर का वेट कीजिए। जब तक आप ये वीडियो देखोगे, नेक्स्ट वीक से हमारा एक नया टूर आ रहा है और हम नए टूर पे जा रहे हैं। नए टूर पे पूरा भरपूर मज़ा आएगा और फिर हम आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मज़ा इस बार आया कि नहीं आया। तो भाई इस बार तो डॉक्टर संदीप भी कहेगा जी मज़े तो घने आ गए। और ये हम नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर रहे हैं टूर। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करिए और आप मज़े ज़रूर लेते रहना। देखो जी हमारे को तो नहीं आया था मज़ा, डॉक्टर संदीप आपको तो मज़ा को नहीं आया था। नहीं सर, इस बार आएगा, इस बार पूरा आएगा।